कोरोना वबा की दूसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 37 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 7,230 तक जा पहुंची। 2,208 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 30,362 हो गई। मुल्क का अमन और तरक्की जमहूरियत और जमहूरी इक़दार से जुड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। पाक फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशा हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर दहशत गर्दी और अफरा तफरी को सूबे में हवा दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का भी दौरा किया। जलसे जुलूसों से मुताल्लिक हुकूमती ऐलान मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून आज मानसहरा में जलसा करेगी। तैयारियां जोरों शोर से जारी। दोपहर 2 बजे जलसा होगा। मरियम नवाज खिताब करेंगी। PDM का जलसा शेड्यूल के मुताबिक करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज को रद्द कर दिया गया। सरबरा PDM ने कहा, हुकूमत धांधली की आदी है, अब इसका रास्ता रोका जाएगा। हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात के हामी नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान। सेनेट में सेक्रेटेरिएट बैलेट का खात्मा करके शो ऑफ हैंड लाने के लिए पुरज़्म। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को दावत। इमरान खान ने कहा, 2013 में तमाम जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। चाहते हैं ऐसा निज़ाम हो जो इलेक्शन हारे वो तस्लीम करे। तारकीन वतन के लिए भी वोट डालने का सिस्टम ला रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करने वाले हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और माशी हालात क्या हुआ। बिल्कुल, और हमारे दूसरे आवर का आगाज हुआ चाहता है। आज हमने जरूरी समझा कि हम मुख्तलिफ फैक्टर्स पे बात करें कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। जब हुकूमत के जब वुज़रा आते हैं तो वो मुसलसल ये कहते नजर आते हैं कि जी तमाम इंडिकेटर्स बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सब कुछ सही हो रहा है। खैर, कोरोना के साथ साथ मुल्क में महंगाई के वार तेज हो गए हैं। अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस वक्त महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और बढ़ती महंगाई ने आवाम की कुव्वत खरीद भी छीन ली। बिजली महंगी हो चुकी है। LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म समेत हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिशें भी कर रही है और दावा भी यही किया जा रहा है कि मुल्क की मईशत जो है मुस्तहकम हो रही है और माशी शारी बेहतरीन की जानिब गामज़न है। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। 1 रुपए की कदर बेहतर हुई है। डॉलर की कीमत गुज़श्ता 8 माह की कम तरीन सतह पर है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी कमी का ऐलान किया गया है। बड़ी सनअतों की पैदावार में इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है अब 13 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन माशी बेहतरी के बावजूद महंगाई कंट्रोल होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें देखना होगा इसकी बुनियादी वजह क्या है। अफरात ज़र बुनियादी इसकी वजह है और उसमें जब आपके पास जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनकी वैल्यू एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। एक आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हो जाती है। या फिर आप जब अफरात ज़र का मतलब ये कि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी इकोनॉमी के अंदर और अशिया की वैल्यू कम हो जाती है। प्रोड्यूस गुड्स कम होती चली जाती हैं, इसीलिए लोगों की परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है। विद द टाइम जब उनकी इनकम नहीं बढ़ती, उसमें ग्रोथ नहीं आती, तो ये अल्टीमेटली एक वजह बनती है महंगाई की और यही पाकिस्तान के अंदर हुआ। पिछले कुछ अरसे में जो बोरोइंग थी, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक से बोरोइंग की गई या इंटरनेशनल बोरोइंग की गई, उसकी वजह फिर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिजली महंगी होने की वजह से वो बढ़ी वक्त के साथ साथ और प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं रहे हम। इसके साथ साथ हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करते रहे एक्सपोर्ट करने के लिए जिनसे हमें ज़र मुबादला कम मिलता है, क्योंकि हम वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं। हम उसी 3-4 टिपिकल किस्म की एक्सपोर्ट्स पे रहे। लेकिन कल वुज़रा ने कहा जी सब कुछ ठीक है, जो इंपोर्टेड चीनी है वो 68 रुपए शिबली साहब कह रहे थे मिल रही है, लेकिन नहीं मिल रही। शिबली साहब महंगी मिल रही है या नहीं मिल रही। इस वक्त
क्या मौजूद है जी खुरम साहब? जी बिल्कुल, हमारे साथ महंगाई और माशी सूरत हाल पर बात करेंगे खुरम शहजाद है हमारे माशियात। थैंक यू सो मच खुरम शहजाद, आपने सुबह सुबह ज्वाइन किया। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि वुज़रा कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो रही है, माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, तो लेकिन ये जो माशी इशारे इससे आम पब्लिक को कोई कंसर्न नहीं है। उन्हें ये पता है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, शायद खुरनोश है, वो महंगी है। तो क्या सिचुएशन है, कब तक इस माशी इशारे के असरात अवाम तक पहुँचेंगे? जी, और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि खुरम साहब जरा अपना हेडरूम हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बेहतर कर ले ताकि जरा बेहतर नजर आए आप मुकम्मल। हाँ, नजर आ जाता है। ठीक है, होपफुली मैं अब मेरा जो है वो पहुंचे सही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सर शायद कट रहा है, थोड़ा नजर नहीं आ रहा है आप हमें सही से। हम चाहते हैं आप हमें सही से थोड़ा अप कर लीजिएगा फोन को, तो हम साथ साथ बात भी करेंगे। खुरम भाई जारी रखिएगा आप, सिंस इट्स लाइव सो इट्स ओके। जी अब बताइए, अब ठीक है जी? प्लीज शुरू कीजिए। जी सर, कंटिन्यू। जी देखिए, बात ये कि आपकी जो बात वो बिल्कुल सही है कि आम आदमी को महंगाई से जो है वो सरोकार है। आम आदमी को जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट से सरोकार है कि उसके पास रोजगार है या नहीं है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू ये हुआ है कि कोरोना से काफी जॉब लॉस हुआ है, और उसके साथ साथ जो है दूसरी बात ये हुई है कि महंगाई भी बढ़ गई है। तो ये दोनों जो है एक तरह का वो कहते हैं ना डबल एज सॉर्ड, दो धारी तलवार जिसे कहते हैं, वो आम आदमी के लिए जो है बहुत बड़ा इशू रहा है। और इसमें एक और बड़ा मसला ये रहा है, ना सिर्फ ये कि महंगाई में इजाफा हुआ है, बल्कि जो महंगाई के अंदर भी फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि जो बेसिक इन्फ्लेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। और पिछले 15 महीने से डबल डिजिट्स में जो है वो महंगाई चल रही है फूड की, और लास्ट महीने भी तकरीबन 17% आई है। तो देखिए ये कमर तोड़ देती है एक आम आदमी की। तो ये दो बड़ी चीजें कि एम्प्लॉयमेंट में जो है इजाफा करना, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ओपन किया है, और अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि बहुत टाइमली हमारी इकोनॉमी खुल गई। लेकिन अब देखें ये क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इस वक्त दो चीजों पे कंट्रोल करना है। एक तो हमें कोरोना को उस पर कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए फेडरल और प्रोविंशियल को, इकोनॉमी दोबारा बंद ना हो, क्योंकि अगर बंद हो गई तो इस मरतबा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें तो है जिनका ताल्लुक हमारी एक्सपोर्ट, जैसे हमने गंदम बाहर भेज दी, यहाँ पे परेशान हो गए, चीनी बाहर भेज दी, यहाँ पे परेशान हो गए, सब्जियां तो बाहर नहीं भेजी हमने, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कुछ बेसिकली लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बड़े स्वेयर गवर्नेंस के मामला हैं, तो कीमतों को मैनेज नहीं किया जा रहा। और दूसरी जानिब जो किफायत सारी बाजार लगाए गए थे, आसानी बाजार लगाए गए थे, उससे जारी बात है हर आदमी को तो नहीं पहुंचा जा सकता, लाहौर रावलपिंडी वगैरह मेन शहरों के अलावा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। गवर्नमेंट इस वक्त क्या करे कि कम से कम कुछ इमीडिएट फायदा हो आवाम को? देखिए, एक तो ये कि जो पूरी सप्लाई चेन है ना, इसको गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे भी फेडरल लेवल पे भी, एक तो मैं ये बता दूं कि फेडरल प्रोविंशियल दोनों को मिलकर चलना होगा अगर वाकई में एक आम आदमी की अगर फिक्र है। ये नहीं हो सकता फेडरल अलग सोचे और प्रोविंशियल अलग सोचे। तो ये सबसे पहली बात ये कि मिलकर सोचना है। दूसरी बात ये कि सप्लाई चेन है, इसमें 3-4 स्पॉट्स आते हैं। एक तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर कौन लेकर आ रहा है, और जहां आ रहा है वो किस तरह से प्राइस को जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है। इस पूरी चेन को जो है वो चेक एंड बैलेंसेस पे रखना होगा। और तीसरी चीज ये है कि देखें, जो प्राइस छपी हुई होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर खासकर, उसको उस प्राइस पे बेचने के लिए जो है वो मजबूर किया जाए कि इसके अलावा नहीं बेच सकते, और खरीदने वाले को भी ये बताया जाए। कतई कलामी की मदद, एक तो हम वंस अगेन मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर आप अपना कैमरा टिल्ट अप कर लें ताकि आप हमें मुकम्मल नजर आए। थोड़ा सा कट रहा है आपका जो हेडरूम है वो कट रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने जो परफेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी फॉर द मॉडरेशन। अच्छा, जो आपने कहा कि इस मामले को पेसअप करने की समाव जरूरत है, जो मैं आपकी बात से गेज कर पाया हूं, पेसअप कैसे करे हुकूमत? अपने रिसोर्सेज तो इस्तेमाल करिए, इजलास भी रोज होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स भी होती हैं, पेसअप कैसे करें? देखिए, आजकल ना डेटा का दौर है, और आजकल ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना स्टॉक है, मार्केट क्या चल रही है, डिमांड सप्लाई क्या है, इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे हो रही हैं, और इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, और क्या उसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या हम कंप्लीटली जो है लोकलाइज कर सकते हैं चीजों को, खासकर बेसिक प्रोडक्ट्स को। आपको पता है हम इंपोर्ट्स में तकरीबन 10% हिस्सा से फूड इंपोर्ट करते हैं। 6 से 7 अरब डॉलर का तो हम बेसिक फूड इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है। मतलब ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए है। ओवर द पीरियड में बात कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे 30-40 साल की बात कर रहा हूँ। एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही होती है, तो ये इससे बड़ा कोई आपके पास जो है वो सबूत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो चेन है ना पूरी, जैसे मैंने कहा, उसकी ना मार्केट स्ट्रक्चर पूरा बनाना चाहिए। बाहर भी होता है कि बाहर प्राइसिंग और हेल्थ कॉन्शियस होना, हेल्थ से रिलेटेड चीजों को जो है वो ये देखना कि क्या ये एक्सपायर्ड है, नहीं है, क्या क्वालिटी है। ये दो चीजों पे अगर हमने काबू पाया, हेल्थ पे और प्राइसिंग पे उसकी, और खासकर फूड की प्राइसिंग पे, कि मार्केट में देखा जाए कि शुगर अगर है अवेलेबल नहीं है, क्या स्टॉक्स हैं, वीट है नहीं। आपको पता है 3 प्रोडक्ट में हम
सरप्लस में रहे हैं। शुगर, व्हीट और चावल आज भी हैं, लेकिन ये जो हमारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है गवर्नेंस के, जो एक साइकिल चलना चाहिए प्रॉपर अंदाज में, वो नहीं चल पा रहा और यही वजह है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। हम अगर आपने जिस तरह से जिन शोबों को मेंशन किया, अगर इनमें से मजीद चूंकि आप एक्सपर्टीज भी हैं आपकी, इसमें आपको सजेशंस के किन शोबों में हमें ज़्यादा पेसअप करने की, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, वर्किंग की ज़रूरत है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि आवाम को नहीं गर्ज के माशियात बेहतर हो रहे हैं, इकॉनमी सेटअप बेहतर हो रहा है, उन्हें ये पता है आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, जो उन्हें रोज़ घर में चाहिए। गरीब आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो जो परचेजिंग पावर है ना, इस पे काम नहीं होता। हम ये देखते हैं कि जी बस अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या होर्डिंग हो गई है। ये होर्डिंग कौन करता है? होर्डिंग को अगर आपको पता है कि चीनी बेचने वाले कौन है, आपको पता है आटा बेचने वाले कौन है, आपको पता है आटा जो है वो व्हीट प्रोड्यूस करने वाले कौन है, तो इससे बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में हो नहीं सकती एक्शन लेने के लिए। तो एक्शन एक मरतबा आपको एग्जाम्पलरी लेना पड़ता है, आपको पूरी मार्केट में उसका इम्पैक्ट नजर आता है। दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकें, किस तरह से रोजगार मुहैया कर सकें, किस तरह से हम अपनी यूथ को अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकें, ताकि वो आगे जाते हुए बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकें और खुद मुख्तार हो सकें। ये हम काम कोशिश की थी हमने नेफ्टेक जैसे इदारे बना के और ट्रेन करके यूथ को, लेकिन अभी तक तो उसके रिजल्ट्स आए नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब दावे कर रहे थे कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन कैपिटल बाहर जाएगा, कुछ गया भी है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट उसके अंदर इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखी है। अच्छा, टाइम चूंकि कम है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रही है, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट अपना सरप्लस पे ले गए, हम कुछ हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही, टैक्सेस भी 17% हमने सुना है अक्टूबर में बढ़े हैं, और गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि जो FBR का इस मंथ का हदफ था उससे हमने ज्यादा कलेक्शन कर लिए। ओवरऑल मैक्रो लेवल पे तो बेहतर खबरें हैं। अब इसको माइक्रो में कन्वर्ट कैसे करें, इस पे भी जरा हमें कुछ मशवरा दीजिएगा। देखें, बड़ी चीजें जो है ना वो थोड़ा हमें विजन ब्रॉड करना चाहिए। ये टेम्पररी चीजें हैं कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आ गया, ये इन इटसेल्फ जो है कोई ये कहने अचीवमेंट नहीं कह सकता। मैं ये कहूंगा कि ये एक मीन्स टू एन एंड नहीं होना चाहिए। ये मीन्स बेसिकली ये मीन्स हैं, मीन्स टू एन एंड जो है ये इन इटसेल्फ एंड नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर टैक्सेस बेहतर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट्स थोड़ी सी बेहतर हुई है बहुत अच्छी बात है, करंट अकाउंट सरप्लस आया, रुपया आपका इंप्रूव हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि जी अपने फिस्कल्स को, अपने जो अखराजात हैं, आप देखें ना कितना कर्जा हम लेते हैं, वो कर्जा जाता कहाँ है, उसका प्रोडक्टिव यूज होता है। आज अगर उसका प्रोडक्टिव यूज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, ह्यूमन कैपिटल में लगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता फ्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। एक आम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, महंगाई में कमी होगी। गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम किया है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 1 रुपया भी, 1 टका भी, हमने कुछ इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि हमने कर्जा नहीं लिया। कल विफाकी वज़रा ने ये भी कहा। इसको परपेचुएट करने की जरूरत है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी अच्छी चीजों को परपेचुएट करने की जरूरत है और अपनी प्रोडक्टिव यूज। देखिए, फिस्कल जो है ना हमारा, हम कितना कर्जा लेते हैं और हम टैक्सेस कितना कलेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस हम उसको स्पेंड कहाँ करते हैं। आप यकीन करें जो इस वक्त फसाद की जड़ है वो यही है कि टैक्सेस कम है हमारे पास, लोग टैक्सेस नहीं देते, या गवर्नमेंट ले नहीं सकती, या उन अशराफिया से ले नहीं सकती, और उसको जो खर्च करना है। दूसरी बात ये कि आपके पास रिसोर्सेज जो भी हैं, मैं ये कहता हूँ कि रिसोर्सेज ज्यादा होना इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि जितनी रिसोर्सेज है उसको मैनेज कितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। तो अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो आप यकीन करें ये प्राइसेस नीचे भी आएंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, आपके फिस्कल्स भी ठीक होंगे, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी होंगे, एक आम आदमी की जो है एम्पावरमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल सही है। लास्ट मिनट है हमारे पास, कोई फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहें? देखिए, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम सोचें, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, और ये जो शॉर्ट टर्म आपके प्राइस स्पाइक्स होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में जो है वो चेक्स रखने की जरूरत है। चेक्स रखे जाएं और खासकर ये जो फूड प्राइसेस हैं इस पे कंट्रोल किया जाए। और जिस मैकेनिज्म से हम खुर्रम साहब चल रहे हैं, खासतौर पे पंजाब गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, ये नीचे आ पाएगी महंगाई? दिसंबर जनवरी का दावा किया जा रहा है, कर पाएगी गवर्नमेंट, आपको लग रहा है? लेकिन अच्छी बात यह कि डिले तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा काबू आएगा इस पे, क्योंकि अच्छी बात यह कि इंटरनेशनल फोर्सेस हमारे जो है वो हक में आना शुरू हो जाती हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस गई हैं दोबारा से और इकोनॉमी चल रही है, तो वो इसलिए इंटरनेशनल इन्फ्लेशन अपनी कम हो सकती है। रुपी ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, रुपी जो स्ट्रेंथन हुआ है, और हमारी रेमिटेंसेस भी माशाल्लाह बढ़ी है। ओवरसीज पाकिस्तानी एज यूजुअल बहुत अच्छा करें। खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर जॉइनिंग अस। हैव अ ग्रेट डे। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।